नमस्ते जी। 73वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक का संपादन डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी एमबीबीएस जबलपुर द्वारा किया गया। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से हुआ है। आज क्रम प्राप्त शंका है 235वीं। वेद में विज्ञान है, लेकिन वेद पढ़े बिना कुछ देश या लोग वैज्ञानिक उन्नति कर रहे हैं, तो वेद पढ़ने की वैज्ञानिक दृष्टि से क्या आवश्यकता है? इसका समाधान स्वामी जी कर रहे हैं। वेद की भाषा भी ईश्वर ने बनाई और उसमें व्याकरण के नियम भी साथ में थे। वेद में सारी सत्य विद्याओं का उपदेश है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में व्याकरण है, गणित है, भूगोल है, खगोल है, नौका विद्या, विज्ञान विद्या, वायरलेस विद्या, तार विद्या सब है। एक पुस्तक है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। इस पुस्तक को पढ़िए, आपको पता लगेगा कि वेदों में कैसी कैसी विद्याएं हैं। सब तरह की सत्य विद्या वेद में बताई गई है। फिर आगे ऋषियों ने एक एक विद्या को छांट छांट कर अलग अलग ग्रंथ बना दिए, जिससे लोग आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। देखिए, ये लोग जो समझ रहे हैं कि वेद पढ़े बिना ही वैज्ञानिक लोग उन्नति कर रहे हैं, यह भ्रांति है। कोई भी वैज्ञानिक बिना वेद पढ़े विज्ञान की खोज नहीं कर सकता। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों में महर्षि जी लिखते हैं कि संसार में जितना भी सत्य फैला है वह सब वेदों में से चला गया है। कोई भी व्यक्ति वेद पढ़े बिना विद्वान नहीं हो सकता। अगर ईश्वर ने वेद न बनाए होते तो वेदों को पढ़कर मनुष्य विद्वान न हुए होते, तो कोई भी व्यक्ति नई खोज, नया आविष्कार नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी निवेदन किया, सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 वेदों का 4 ऋषियों को ज्ञान दिया। उन्होंने अन्य मनुष्यों को पढ़ाया, फिर उन्होंने अन्य मनुष्यों को पढ़ाया। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते पढ़ाते चले आए, तभी बुद्धिमान हुए। हमने बहुत कुछ गुरुओं से, अपने शिक्षकों से, अपने अध्यापकों से पढ़ा। भाषा भले ही अंग्रेजी हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, लैटिन हो, जो भी हो, हमने वेद ही पढ़ा है। जो जो सत्य विद्या पढ़ी वो सब वेद है। भाषा बदल जाने से विद्या नहीं बदल जाती। हिंदी भाषा में गणित पढ़ाइए, 5 गुणा 8 बराबर 40, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में पढ़ाइए, 5 into 8 इक्वल टू 40। यहां पर भाषा बदल गई, लेकिन क्या गणित बदल गया? गणित तो वही है। चाहे आप हिंदी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, चाइनीज में पढ़ाओ, चाहे जापानी में, किसी भी भाषा में पढ़ाओ, तो जितने भी लोग सारी दुनिया में सत्य विद्या पढ़ा रहे हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो सारी विद्या वेद में से ही गई है। इसलिए दूसरी भाषाओं में, दूसरी पुस्तकों के रूप में वो वेद ही तो पढ़ा रहे हैं। और गुरु से पढ़े बिना कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता। हजारों साल तक जंगली जातियां जंगली ही रहीं। उन्होंने कोई भी आविष्कार नहीं किए, कोई उनमें बुद्धि का विकास नहीं कर पाए। अब उनमें से कुछ लोग नगर में आए या उनके लिए शिक्षा का प्रबंध किया गया, तभी वे पढ़ लिख कर बुद्धिमान हो पाए। जिस भी भाषा में व्यक्ति पढ़ता है, अगर वो सत्य पढ़ता है, सच्ची विद्या ही पढ़ता है, तो वो वेद ही पढ़ रहा है। भाषा बदल जाने से वेद नहीं बदलता, ज्ञान नहीं बदलता। इसलिए संसार में जितने भी वैज्ञानिकों ने जितने भी आविष्कार किए, वे सब अपनी अपनी भाषा में वेद यानी सत्य विद्या पढ़कर ही किए हैं। अगला 236वीं शंका है, मनुष्य श्रेष्ठ है ऐसा शास्त्र कहता है, पर जो हिंसा, चोरी आदि बुरे काम करते हैं, उन्हें अच्छे बुरे का पता नहीं चलता। उनके लिए क्या उपाय है? इसका उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी। वैसे पता तो चलता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते। जब कोई आदमी बुरी योजना बनाता है तो उसे अंदर से भय शंका होती है। सबको होती है, सबको पता चलता है। उदाहरण के लिए, यहां तक कि कुछ पशुओं को भी पता चलता है।
आपके घर में रोज कोई बिल्ली निश्चित समय पर आती है, रसोई के बाहर उसका एक बर्तन रखा हुआ है और आप दूध डाल देते हैं, वह दूध पीती है रोज। एक दिन आपने दूध नहीं डाला, आप किसी काम में व्यस्त थे और बिल्ली अपने टाइम पर आ गई। उसने अपना बर्तन देखा कि उसमें दूध नहीं है, तो आज बिल्ली सोचती है कि आज यहाँ दूध नहीं मिला तो अंदर घुस के पीऊं। लेकिन जब वो अंदर घुसने लगती है तो 4 बार सोचती है जाऊं या नहीं जाऊं। इधर देखती है, उधर देखती है और पता करती है कि कोई आ तो नहीं जाएगा। उसको भी पता चल रहा है कि आज मैं लाइन क्रॉस कर रही हूं, आज गड़बड़ है, आज रेड लाइट एरिया में जा रही हूं, आज मेरी पिटाई हो सकती है। जब बिल्ली जैसे प्राणियों को भी पता चलता है, कुत्ते को भी पता चलता है, तो इंसान को पता क्यों नहीं चलेगा? उसकी बुद्धि तो उनसे ज्यादा है। तो पता तो सबको चलता है, पर लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बुरे विचार करते समय, बुरे काम करते समय भय, शंका, लज्जा होती है, पर ध्यान नहीं देते और बुरा काम कर डालते हैं। फिर उनको दंड भोगना पड़ता है। और अच्छा काम करते हैं तो आनंद, उत्साह भी मिलता है, वो भी सबको पता चलता है। जो लोग इस परमात्मा की शिक्षा पर ध्यान देते हैं, वो दुखों से छूट जाते हैं, वो सदा अच्छे काम करते हैं और सुखी रहते हैं। तो यह जो शिक्षा मिली है कि मन में जो भय, शंका, लज्जा और आनंद, उत्साह पैदा होता है, यह जीवात्मा की ओर से नहीं अपितु परमात्मा की ओर से है। यह सब उसको पता चलता है। मोटा मोटा तो इससे पता चल ही जाता है, और अच्छी तरह से गहराई से जानना हो तो उसके लिए वेद पढ़ना चाहिए। महर्षि मनु कहते हैं, धर्म को जो अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ऊंचा ग्रंथ, सबसे ऊंचा प्रमाण वेद है। तो वेद पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। इसके अतिरिक्त वेदानुकूल ऋषियों के द्वारा बनाए हुए ग्रंथों जैसे दर्शन शास्त्र, उपनिषद, सत्यार्थ प्रकाश आदि से भी अच्छे बुरे यानी सत्यासत्य का पता चलता है। और जिन शुद्ध अंतःकरण वाले विद्वानों ने उक्त वेद व ऋषिकृत ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ा, समझा और आचरण किया हो, उनसे भी हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो सकता है। अगली 237वीं शंका है, सृष्टि की शुरुआत में लोगों की भाषा कौन सी थी? समाधान, सृष्टि के आरंभ में लोगों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। सबसे पुरानी वैदिक संस्कृत भाषा है, इससे पुरानी कोई भाषा है ही नहीं। वेद की भाषा तो सार्वकालिक है, सभी कालों में लागू होती है। यह जो आजकल बोले जाने वाली संस्कृत है, वो भी वेद में से ही निकली है। बाकी सभी भाषाएं संस्कृत के बाद में बनी। संस्कृत से ही तैयार हुई वेद भाषा है, नियमों की भाषा। वेद की भाषा संविधान वाली भाषा है। जैसे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। और जब हम व्यवहार करते हैं तो हमको 3 कालों में बदल कर वह भाषा बोलनी पड़ती है। मैंने सत्य बोला, यह भूतकाल में हो गया। मैं सत्य बोलता हूं, अब वर्तमान काल हो गया। मैं सत्य बोलूंगा, यह भविष्यत काल हो गया। तो ऐसे विधान की भाषा में और व्यवहार की भाषा में इतना अंतर आ जाता है। इस तरह वेद की भाषा संविधान की भाषा है और व्यवहार की भाषा को तीनों कालों से जोड़कर देखा जाता है। वेद की भाषा से हमारी बोलचाल की भाषा संस्कृत तैयार हुई है। आज की इस शंका समाधान की विचार श्रृंखला को हम यहीं विराम देते हैं। आगे 238वीं शंका, ईश्वर ने मांसाहारी योनियां क्यों बनाई? उन्हें इतना बलवान भी क्यों बनाया? उन्हें बलवान बनाकर क्या ईश्वर ने अत्याचारी का साथ देने के बराबर काम नहीं किया? इस शंका का समाधान कल की श्रव्य कणिका में सुनेंगे। इसे अब यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।